अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम हज कमेटी और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इसके अलावा जो हज का पूरा सिस्टम है, मिशन है, ऑपरेशन है, वो कैसे चलता है, कब से इसके क्या क्या काम होते हैं, उस पर हम रोशनी डालेंगे। और इसके अलावा जो दूसरा काम देखती है, एक एविएशन डिपार्टमेंट है जो आपकी फ़्लाइट्स शेड्यूल को डिसाइड करती है, और एक अलग और मिनिस्ट्री होती है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय, वो भी इसमें इन्वॉल्व रहती है। इसके साथ साथ एक डिपार्टमेंट और होता है जिसे हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट है, जिसे स्वास्थ्य विभाग कहते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय। वो आपकी वैक्सीनेशन का और आपके फिटनेस का प्रोग्राम और आपके जो वहाँ पर पहुँचकर जो दवाओं और डॉक्टर्स का जो पूरा अरेंजमेंट होता है, उसको उस मिनिस्ट्री के थ्रू कराया जाता है। तो ये हज का पूरा सिस्टम बहुत बड़ा है और बड़ी तैयारियां होती हैं, और इसमें जो लोग लगते हैं वो 3 तरह के लोग लगाए जाते हैं। एक तो परमानेंटली जो काम कर रहे होते हैं, वो तो हज कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स, ये तो लगातार लगी रहती हैं। इसके बाद ये कुछ नए लोगों को अपॉइंट करती हैं जो हज का पूरा ऑपरेशन कराने में इनकी अहम किरदार होता है। वो एक सबसे पहला होता है हज ट्रेनर। हज ट्रेनर की ड्यूटी होती है कि आपको ट्रेन कराए, आपको हज पर पहुंचने के लिए, हज पर जाने के लिए पूरी तरह से ट्रेनिंग करे, कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है यहाँ पर रहकर, मुल्क में रहकर, और वहाँ पर पहुंचकर, एयरपोर्ट पर पहुंचकर जहाज़ में आपको कैसे रहना है, एयरपोर्ट से उतर कर आपको क्या क्या करना है, वहाँ के हज के कौन कौन से जो रिवायती तरीक़े हैं उनको कैसे आपको करना है, और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, इस सब की पूरे विजुअल्स भी बताते हैं और लॉजिस्टिक्स भी बताते हैं वो, कि आपको वहाँ क्या इंतज़ाम के बारे में भी और वहाँ पर जो इबादत के बारे में भी पूरी जानकारी। ये हज की ट्रेनिंग्स जो होती हैं बहुत अहम होती हैं, उनको ज़रूर आप करिएगा। और उसके अभी फॉर्म आने वाले हैं हज ट्रेनर्स के, और उससे पहले फॉर्म आ गए हैं हज डेपुटेशन के, यानी कि जो अहम रोल अदा करते हैं सऊदी अरब जाकर आपका जो हज कराने में जो इंडियन गवर्नमेंट की जो पूरी टीम जाती है, और वो टीम आपको जो 2.25 लाख हाजी जाएंगे, उनका पूरा जो इंतज़ाम है, जो पूरी उनका प्रशासनिक व्यवस्था है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये लोग CGI जद्दा के साथ मिलकर ये लोग काम करते हैं। और इसके फॉर्म अभी कल ही आए हैं, और आने के बाद में इनका पूरा ये नवंबर के महीने में फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो एम्प्लॉय हैं, परमानेंट जो मुलाजमीन हैं, वो इसमें अप्लाई करते हैं। यंग लोग होते हैं इसमें 25 से 50 तक के उम्र के, इस बार 45 साल रखी है। और वो लोग, इन लोगों का इंटरव्यू होता है, बाकायदे इंटरव्यू होकर फिर इनको सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट करके फिर इनको डिप्यूट किया जाता है, यानी कि उनको 2-3 महीने के लिए इनको सऊदी अरब भेजा जाता है, वहाँ पूरा इंतज़ाम देखने के लिए। ये बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, बहुत ही तजर्बेकार भी होते हैं, और ये वहाँ जाकर 24 घंटे आपकी खिदमत में रहते हैं। ड्यूटी बदलती रहती है, और 24 घंटे 7 दिन काम चलता है इनका। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड भी होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के काम देखते हैं। वहाँ ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस ऑफिस से मतलब है जो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। आप जिस भी गेस्ट हाउस में, होटल में रहते हैं, वहाँ के इंतज़ाम को ये लोग देखते हैं, ब्रांच ऑफिस वाले। आपकी जो सवारियाँ हैं उनके इंतज़ाम को देखते हैं, आपकी जो मेडिकल ज़रूरतें हैं, दवाओं का पूरा एक सिस्टम है, डॉक्टर का डेलीगेशन अलग से जाता है, वो क्लिनिक्स बनाते हैं, उनका पूरा इंतज़ाम रहता है। और वहाँ के बाद ट्रांसपोर्टेशन का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, वेलफेयर का पूरा डिपार्टमेंट होता है, और वहाँ पर जो भी खिदमत अंजाम दी जा रही होती है उनका पूरा एक कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट होता है। तो उसके जो भी फॉर्म आए उसमें 3 तरह की पोस्ट होती हैं। कोऑर्डिनेटर होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट को देखते हैं, उसके हेड होते हैं। एक हज ऑफिसर्स होते हैं जो उस यूनिट के ऑफिसर्स होते हैं, उसके साथ आपके हज सुपरिटेंडेंट बनाए हैं जो पूरा आपके इंतज़ामात में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा वहाँ के भी कुछ सीजनल वर्कर्स को लिया जाता है जो वहाँ की ज़ुबान भी जानते हैं, और यहाँ के लोग ही होते हैं वो, और वो मिलकर, सब मिलकर, और वहाँ के CGI ऑफिस के लोग मिलकर पूरे हज मिशन में आपकी मदद करते हैं। आपको पूरी तरह से हर तरह की फैसिलिटीज़ जो फराहम की जाती है उसमें उनका बहुत रोल होता है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ जाकर
उनके काम को आसान बनाएं, उनको हर वो बात बताएं जो आपके लिए ज़रूरी है, और हर उनकी वो बात समझें, सुनें और उस पर अमल करें जो वो आपको डायरेक्शन दें, आपको बताएं, आपको हज को आसान बनाने में आपकी मदद कर सकें। क्योंकि देखिए उन पर लोड ज़्यादा होता है, एक एक ऑफिस पर हज़ारों आदमी ने हज का लोड होता है, तो कहीं कहीं थोड़ी कमी ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें आपको वहाँ पर सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, और वहाँ की जो भी ऐसी परेशानी है जो आपकी हल नहीं हो पा रही है, तो आप उनको लिखित रूप में दे सकते हैं ताकि उस पर जल्दी अमल हो सके। तो इस पर हम एक अलग से और वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम ये बता रहे हैं कि अभी ये डेपुटेशन के लोग जो होते हैं, जो यहाँ से जाते हैं, यहाँ पर अच्छी ये पोजीशन पर होते हैं, वहाँ जाकर ये यहाँ से ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि वहाँ जो काम 24 घंटे चलता है, और हज का एक ऐसा अमल है, ऐसी उस ड्यूटी करने में भी उनको बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग खिदमत करने में बहुत अच्छा लगता है, तो अथक जो मेहनत करते हैं वो लोग। उसके अलावा एक ट्रेनर हो गए, एक डेपुटेशन वाले हो गए, तीसरा एक और होते हैं जिसको हम अब हज इंस्पेक्टर का नाम दिया गया है, जिसको पहले कभी खादिम हज्जाज कहा जाता था। ये आपके और हज डेपुटेशन पर यानी कि हज ऑफिस जो होते हैं उसके बीच की कड़ी होते हैं, और ये आपकी एक एक बात को ध्यान से समझते हैं, उस आपकी एक एक जो भी ज़रूरियात होती हैं, आपकी जो कुछ कमियां वहाँ रह जाती हैं, वो ऑफिस तक बताते हैं, और ऑफिस के जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं, कोई नई खबर होती है, नया अपडेट्स होता है, वो आप तक पहुँचाते हैं, और वहाँ के काम करने में, इंतज़ाम करने में बहुत ख़ास अहमियत रखते हैं। और आपको रियादुल जन्ना की जो ज़ियारत कराने में भी इनका रोल रहता है, आपको जो हज पर आपके 5 दिन जो होते हैं वहाँ पर भी इनका बहुत अहम रोल होता है। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में इनका भी फॉर्म निकलेंगे, इनके भी अलग से जो है इनको नियुक्ति की जाती है, और ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, और उन्हीं ये आपके साथ यहीं से जाते हैं फ़्लाइट्स में, और वापसी में आप ही के साथ आते हैं, तो इनका रोल बहुत अहम होता है। तो हज इंस्पेक्टर, हज ट्रेनर्स और हज ऑफिसर, कोऑर्डिनेटर और सुपरिटेंडेंट, ये सब इंडिया से जाते हैं हज के इंतजाम देखने, और ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा जो वहाँ का जो सीजनल स्टाफ है, जो इन्हीं 2-3 महीने के लिए लगाया जाता है, वो बहुत अहम रोल अदा करता है। वो वहाँ की ज़ुबान भी जानता है और आपकी ज़ुबान भी जानता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर परमानेंटली ऑफिस बने हुए हैं इंडिया के कौंसलेट जनरल के, वो वहाँ के हर नियम कानून कायदे जानते हैं, वो उसी को वो बुनियाद बनाकर आपको बताते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो यहाँ से जो ऑफिसर जाते हैं उनकी ड्यूटी लगाते हैं, कहाँ कैसी क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जो वो कई सालों से वहाँ पर हज का पूरा सिस्टम देख रहे हैं, हज कराते आ रहे हैं, तो वो उनका पूरा एक मैकेनिज़्म बना हुआ है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, पूरी वहाँ पर उनका एक ऑफिस बने हुए हैं, उसकी बुनियाद पर वहाँ काम किया जाता है। तो आपको वहाँ कोई परेशानी नहीं आने जाती। लेकिन उसके बाद भी कुछ परेशानियाँ वहाँ आती हैं, उन परेशानियों में आपको नहीं मायूस होना है, नहीं आपको देश में आना है, गुस्सा करना है, नहीं आपको बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलना है, क्योंकि आप जिस मकसद से गए हैं वो मकसद सबसे बड़ा है, आपकी परेशानियों से भी बड़ा है, आपके आराम से भी बड़ा है, और आपके इस पैसे से भी बड़ा है जो आप लगा रहे हैं। तो वहाँ कि कभी आप ये मत करिएगा कि हम इतना पैसा खर्च करके आ रहे हैं, हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, बल्कि जो जो फैसिलिटीज़ आपको मिलनी चाहिए उसके लिए लगातार मेहनत की जाती है। उसके बावजूद भी कहीं कुछ रह जाती है, तो आप बहुत आज़ादी के साथ, बहुत पोलाइटनेस के साथ, आप बहुत शाइस्तगी के साथ उस बात को ऑफिस में रखिए। तो जो भी हो सकता है वो लोग करते हैं और की भी जाती है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है, और ट्रेनिंग में जो जो एक एक बात बताई जाए उस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। एक अहम बात और आपसे कहनी है कि अब भी आपकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट की फ़ीस जमा हो गई है, सेकंड इंस्टॉलमेंट का जल्दी टाइम आने वाला है, तो अपना बजट बना के रखिएगा। जो पिछले साल हज किया गया था और ये 3.5-4 लाख के बीच में हुआ था स्टेट यानी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, तो आपका इससे प्लस ही होगा, यानी कि 3.5-4 तब के 3.25 और 4.25 के बीच में आप रखिएगा। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए ताकि आप जमा करने के लिए, और इसके अलावा 10, 20, 30-50 हज़ार अगर आप साथ ले जाना चाहें या रियाल में कन्वर्ट करा कर ले जाना चाहें वो भी ले जा सकते हैं, या आप स्मार्ट कार्ड किसी बैंक का जैसे SBI का या किसी और बैंक का भी आप बनवा सकते हैं, वो भी ले जा सकते हैं। ATM कार्ड की तरह होता है, हज के लिए स्पेशल बनता है, तो उससे आपकी आसानियाँ हो जाएंगी। और इसके अलावा आप अपना सामान के 2 आपको पास अटैचियों के लिए इजाज़त होती है 20-20 किलो की,
और एक 10 किलो का एक हैंड बैग जो आपके साथ हर वक्त रहेगा, वो जिसकी वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो हो सकता है, 2-4 किलो भी आप रख सकते हैं। तो ये आपके पास 3 अदद सामान हो सकता है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम आप जितना चाहें उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसकी आप तैयारी रखिए। कुछ मसनून दुआएं हैं हज की, वह हम अलग वीडियो में बताएंगे, वो अभी से याद करने लगी है आप। इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा कलमा है, वो याद करते रहिए आप। और कुछ दुआएं हैं अलग से, वो याद करते रहिए। जनाजे की दुआ है, वो याद करते रहिए आप, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए। वहाँ पूरी तरह जुस्तजू के साथ जिस मकसद से जा रहे हैं आप, नेक मकसद से, उसमें कोई रुकावट नहीं आए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने चलना फिरना जारी रखिए। कम से कम 3-4 किलोमीटर रोज़ टहलिए, ताकि आपको वहाँ कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इन छोटी छोटी बातों पर आप ख्याल रखेंगे तो आपका हज का सफ़र आने वाला बहुत इंशाल्लाह ताला आसान होगा, और आपको भी सहूलियत देगा और आपके साथियों को भी सहूलियत देगा। मेरा कहना आज की वीडियो में ये है कि हज जो इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का एक प्रोग्राम है, उसको करने में गवर्नमेंट के कितने डिपार्टमेंट्स लगते हैं और कितने मुलाजमीन काम करते हैं, ये आपको बताएगा। इसके अलावा पूरा एक डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है, उनके साथ पैरामेडिकल्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं। जो टेक्नीशियंस जो वहाँ पर एक्सरा और आपकी ब्लड की जांच वगैरह करते हैं, उसका अलग पूरा सेटअप बनाया जाता है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो वहाँ। तो इतना बड़ा अमला यहाँ से भी जाता है आपकी मदद के लिए और वहाँ से भी लिया जाता है सब। और सऊदी गवर्नमेंट अलग से अपना पूरा इंतज़ाम रखती है। तो ये सब तीनों लोग मिलकर, तीनों मशीनरी मिलकर हज के सफ़र को आपको आसानी बनाने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो आपको अपनी तैयारी भी रखनी है और इन तैयारियों को समझना है कि ये तैयारियां किस लेवल पर होती हैं और अभी से शुरू हो गई हैं। जैसे मैंने बताया, हर काम अपना स्मूथली चल रहा है। इस बार ये सब तैयारियां वक्त से पहले की जा रही हैं, पिछले सालों की बनिस्बत इस बार जल्दी की जा रही हैं। और इस बार जैसे मैंने बताया, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो पूरा 2.25 लाख का कोटा है इंडिया से हज जाने वालों का, और इसमें पिछले सालों में प्राइवेट जो टूर ऑपरेटर्स थे, यानी प्राइवेट हज करने वाले थे, उनको 20% दिया जाता था। इस बार उनको 10% और बढ़ाया गया है। अब 30% जो हैं वो प्राइवेट हज कर सकते हैं, और 70% जो करीब 1,20,22,000 बनता है, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू जाएंगे, यानी कि सरकारी कोटे से के तरफ से जाएंगे। और उसमें पैसा भी थोड़ा कम होता है, प्राइवेट का थोड़ा ज़्यादा होता है। तो लेकिन इसमें आपको खाना नहीं दिया जाता है, सिर्फ 5 दिन का खाना का अरेंजमेंट रहता है। बाकी खाना आपको खुद अरेंजमेंट करना पड़ता है। कपड़े धोने का आपको खुद करना पड़ता है। सिर्फ आपको ट्रांसपोर्टेशन और वहाँ पर होटल का रहना, आपके एयर टिकट्स, ये आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। और हज के 5 दिन का पूरा इंतज़ाम रहता है। इसमें आपकी वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन जो बस और मेट्रो से कराया जाता है। कुछ आधे लोग बस से करते हैं, आधे लोग मेट्रो के थ्रू। जो मशायर एरिया है हज के जो 5 दिन गुजारते हैं आप, मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और मक्का के लिए आते हैं, वो पूरा इंतज़ाम 5 दिन में किया जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि पूरा हज का इंतज़ामात किस लेवल पे किए जाते हैं और कितनी मेहनत, कितना वक्त लगता है, तब कहीं जाके आपका हज पूरा होता है। उसमें कितने लोगों की मेहनत लगी होती है। इसलिए आपको भी अपनी मेहनत बनाए रखनी है, लगातार तैयारी करते रहनी चाहिए आपको, ताकि आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अगली वीडियो में हम इसी तरह की और नई जानकारी लेकर आते हैं। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।